गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे को, इजराइल फिलिस्तीनी विवाद को काफी डिटेल में हम लोग समझेंगे। अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया उसको मैं आपको थोड़ी देर से समझाऊंगा। पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, ये पूरा संघर्ष जो था वो क्या था। एक एक करके हम चीजों को काफी डिटेल में जो है वो समझेंगे। सबसे पहले आप ये वाला मैप देखिए, ये मैप का ईयर देखिए 1947। ये ग्रीन वाला जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये पैलेस्टीनियंस लैंड है, या फिर आप कह सकते हो ये ग्रीन वाला एरिया किसके कंट्रोल में? अरब के कंट्रोल में। किसके? अरब्स के कंट्रोल में। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो जो चीज मैं बताते चल रहा हूं, चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चले आप लोग। तो ये वाला एरिया जो है वो अरब्स के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये व्हाइट वाला जो चितकबरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये किनके कंट्रोल का है? अभी ज्यूज के कंट्रोल का, यहूदियों के कंट्रोल का है। ठीक है, फिर आप देखिए धीरे से जब पार्टीशन होता है तब इजराइल का एरिया देखिए अब कितना बड़ा हो गया, यानी कि ज्यूज के कंट्रोल वाला एरिया, यहूदियों के कंट्रोल वाला एरिया कितना बड़ा हो गया। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे करके प्रेजेंट सिनेरियो तक आते आते जो अरब्स जो है वो माइनॉरिटी में चले गए और ज्यूज का कंट्रोल हम लोग को मेजोरिटी में देखने को मिला। राइट, मतलब कि कंट्रोल आप देखिए जमीन के ऊपर पहले अरब्स का कंट्रोल था, पर धीरे धीरे करके ज्यूज ने ये कंट्रोल जो है वो अपना इस जमीन पर, इस क्षेत्र पर जो है वो हासिल कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक बात तो पहला पॉइंट आपको क्लियर यही हो रहा है कि ये जमीन का पूरा इशू है, जमीन को हथियाने का, हड़पने का पूरा इशू है। और किनके बीच का इशू है ये भी आपको क्लियर हो गया, ज्यूज का और अरब्स का, यहूदियों का और अरबों के बीच का ये संघर्ष, ये इशू, ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो जिसको 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है। तो ये जमीन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। किसके बीच की जमीन? जॉर्डन नदी और मेडिटेरेनियन सी के बीच की जमीन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। ये देखो आप मैप में, ये मेडिटेरेनियन सी आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये जॉर्डन रिवर है। तो इसके बीच की वाला जो एरिया पूरा है इसको लेकर ये पूरा विवाद जो है वो बताया जाता है। ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन का। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखें, सवाल बट ये उठता है, सवाल ये चीज आना चाहिए आपके माइंड में कि ज्यूज जो है वो यहां पर कैसे आए और क्यों आए। तो देखो गाइस, यूके ने इनको यहां पर सेटल किया, ज्यूज को। यूके ने कहा कि एक अलग जमीन जो है वो होनी चाहिए यहूदियों के लिए। राइट, और यूके का एक बाल्फोर डिक्लेरेशन हम लोग को देखने को मिला था, जिसका मेन एम था कि पैलेस्टीन के अंदर ज्यूज के लिए, यहूदियों के लिए घर बनाना। और ज्यूज ने इस चीज को फेवर किया, इस आइडिया को, कि उनके लिए पैलेस्टीन में घर होना चाहिए। राइट, बट पैलेस्टीनियंस ने, यानी कि अरबों ने इस आइडिया को जो है वो रिजेक्ट कर दिया और फिर युद्ध हुआ। और युद्ध के दौरान बताया जाता है कि 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज की जो है वो मौत हो गई। राइट, और हम लोग को देखने को मिला कि फिर इन लोगों ने एक सेपरेट स्टेट जो है वो डिमांड करी कि इनको एक सेपरेट जमीन चाहिए, इनको फिलिस्तीन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट में। ये अपनी एक सेपरेट लैंड जो है वो चाहते हैं रहने के लिए, एक सेपरेट सेटलमेंट चाहते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। राइट, और ये पूरे जो इकट्ठा हुए थे ना ज्यूज यहां पर, ये 1882 से लेकर 1948 के बीच में इकट्ठा हुए थे। पूरे दुनिया भर से जितने भी यहूदी थे वो यहां पर पैलेस्टीन में आकर इकट्ठा हो गए थे। और इस मूवमेंट को ये अलियाह कहते हैं, अलियास, अलियास। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, क्योंकि यूके ने क्या किया था, इस क्षेत्र को जो है वो रिलीजियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लिंक कर दिया। ये कहा कि ज्यूज के लिए ये क्षेत्र जो है वो काफी रिलीजियस है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ज्यूज को इस क्षेत्र में आकर सेटल होना है। राइट, तो ये एक मैसेज जो है वो स्प्रेड कर दिया। तो दुनिया भर से यहूदी पैलेस्टीन में आकर जब सेटल हुए तो इस मूवमेंट को अलियाह कहा गया। तो अलिया भी ध्यान में रखना है। फिर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, अगेन दोबारा से सुनिए। ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यूज और अरब्स के बीच का, यहूदी और अरब के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मैं इसको आपको बार बार सिंपलेस्ट फॉर्म में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये टॉपिक मेंस के लिए, आपके सिविल सर्विसेज मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा गाइस, अभी कुछ समय पहले हमें देखने को मिला था कि इजराइल और पैलेस्टीन ने एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागना शुरू किए थे। राइट, याद आ रहा है आपको? ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिला था रिसेंट पास्ट में, और लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो न्यूज में चल रहा है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ज्यूज और अरबों के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है। 100 सालों से ज्यादा हो चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये चल रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट एक जमीन को लेकर है, लैंड को लेकर है, जो लैंड हम लोग को मेडिटेरेनियन सी और जॉर्डन नदी के बीच की देखने को मिल रही है। तीसरा पॉइंट हुआ यह था कि यूके ने इस क्षेत्र के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो हासिल किया। कब? जब ओटोमन एम्पायर जो है वो गिर गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1917 में। और यूके ने जो है वो प्रॉपर तरीके से सभी ज्यूज को जो है वो बोला, एक मैसेज स्प्रेड किया कि सभी के सभी जितने भी ज्यूज हैं वो यहां पर पैलेस्टीन में आकर सेटल हो। और यूके ने क्या क्या किया, इस पैलेस्टीन क्षेत्र को ज्यूज के रिलीजियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ लिंक कर दिया।
राइट। तो 1882 से लेकर 1948 के बीच में ज्यूज पूरे दुनिया भर से पैलेस्टीन में गैदर हुए और इस मूवमेंट को कहा गया अलिया। ठीक है। और फिर बाल्फोर डिक्लेरेशन यही था जिसका मेन एम ये था बाल्फोर डिक्लेरेशन का कि ब्रिटेन ने ये बोला कि जितने भी ज्यूज हैं उनका घर होना चाहिए पैलेस्टीन में, राइट। और ज्यूज ने इस आइडिया को जो है वो फेवर किया कि हाँ पैलेस्टीन में हमारा घर होना चाहिए। बट क्या हुआ कि पैलेस्टीनियंस ने यानी कि अरबों ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। फिर युद्ध हुआ और युद्ध में 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज की जो है वो मौत हो गई, राइट। फिर इन्होंने जो है वो इवन डिमांड भी करी कि इनको एक सेपरेट ज्यू स्टेट जो है वो चाहिए। बात क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं। तो ज्यूज ने क्लेम किया पैलेस्टीन को, राइट, कि ये इनका नेचुरल होम है, ये इनका घर है। और अरब ने भी यही चीज जो है वो क्लेम करी है और अरब इस जमीन से हटने के लिए तैयार नहीं हुए, रेडी नहीं हुए। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है वो ज्यूज को सपोर्ट कर दिया, राइट, इसी बीच। क्योंकि अब देखो यूके पावरफुल कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, लगातार, राइट, बहुत समय से, राइट। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इवन अपने ही पास को देख लो ना, इंडिया के पास को देख लो, इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया और ना ही सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल किया इंडिया के ऊपर, बाकी और भी काफी सारी कंट्रीज के अंदर इन्होंने अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करी थी। तो पावरफुल कंट्री थी ऑलरेडी है, राइट, ब्रिटेन। तो इसने इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो है वो सपोर्ट ले लिया, राइट, ज्यूज को सपोर्ट करते हुए। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ज्यूज को सपोर्ट किया। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वोट किया कि पैलेस्टीन जो होगी वो सेपरेट ज्यूज और अरब स्टेट में स्प्लिट हो जाएगी और जेरूसलम जो होगी वो एक इंटरनेशनल सिटी होगी, क्योंकि जेरूसलम को लेकर ही दोनों का इशू चलता है, राइट, कि जेरूसलम किसकी कैपिटल होगी, राइट। तो ये इशू हम लोग को देखने को मिलता है। और ये प्लान जो है गाइस, ये ज्यूइश लीडर ने एक्सेप्ट किया। ज्यू ने बोला, यहूदियों ने बोला कि हाँ हमें ये प्लान पसंद है, एक काम करो इसको एक इंटरनेशनल सिटी बना लो। बट अरब ने इसको कभी भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, इवन रिजेक्ट कर दिया और ना कभी इंप्लीमेंट किया। आज की डेट तक भी ये इंप्लीमेंटेड नहीं है। अब देखिएगा ये इजराइल बनी कैसे, इस चीज को समझिए। तो 1948 का समय था, ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल इस क्षेत्र से हटा दिया और ज्यूज ने डिक्लेयर कर दिया इजराइल, कि ये बोल रहे थे कि अब एक लैंड होगी जिसको हम लोग इजराइल नाम देंगे, अब ये इनकी कंट्री है, राइट, इजराइल। तो ज्यूज ने इजराइल जो है वो उसका डिक्लेरेशन कर दिया। अब ऑब्वियस ही बात है, यहां पर अरब्स मौजूद थे, पैलेस्टीनियंस मौजूद थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, राइट, और ज्यूज भी पीछे नहीं हटे। और इसी के कारण अरब और इजराइल का वॉर, या फिर आप कह सकते हो ज्यूज और अरब का वॉर, या फिर इसे फेमसली जो है वो कहा जाता है अरब इजराइल वॉर, राइट, 1948 का। तो ये वाली चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इजराइल अरब वॉर 1948 का। तो ये हुआ, ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिला। अब ये जो कंट्री देखिए आप, इजराइल, ये छोटी सी कंट्री है, इसके आजू बाजू सभी जो है वो अरब कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सभी अरेबियंस है, राइट। तो ये उससे घिरी हुई है। बट फिर भी आप देखिए छोटी सी कंट्री यानी कि होने के बावजूद भी इन्होंने सभी को मारा, सभी को निपटाया, राइट। इजरायली ट्रूप्स ने जितने भी अरब यहां पर आ गए थे सपोर्ट करने पैलेस्टीनियंस का, राइट, सभी, क्योंकि अब सभी जो है वो पैलेस्टीनियन का सपोर्ट करने लगे इस क्षेत्र पर, क्योंकि अरेबियन क्षेत्र हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। और ये बीच में ज्यूज फंस गया, सभी इसके अपोजिशन में थे, बट ज्यूज ने सबको पेला, यानी कि इजराइल के ट्रूप्स ने सबकी बैंड बजाई, राइट। तो ये चीज है। और भारी मात्रा में पैलेस्टीनियंस को अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा और इसी चीज को अल नकबा कहा जाता है, अल नकबा या विनाश, कैटेस्ट्रॉफी, इस चीज को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये वाला इशू 1948 का अरब इजराइल वॉर, राइट। फिर इजराइल ने यहां पर फिर अपना कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया अरब इजराइल वॉर के बाद 1948 के। फिर क्या हुआ, जॉर्डन के साथ इसका युद्ध छिड़ा, राइट, इजराइल और जॉर्डन का युद्ध हुआ और हमें देखने को मिला कि जॉर्डन ने कुछ पार्ट जो है इस जमीन का, इस क्षेत्र का जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया, राइट। जैसे वेस्ट बैंक का नाम जो है वो हम लोग वेस्ट बैंक के नाम से जिसे जानते हैं, ये वाला क्षेत्र, ये वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र, तो जॉर्डन है यहाँ पर, जॉर्डन ने कुछ एरिया वेस्ट बैंक का अपने कंट्रोल में कर लिया। सेम ऐसे ही इजराइल का कुछ पार्ट, कुछ एरिया जो है वो इजिप्ट ने भी अपने कंट्रोल में कर लिया, जैसे हम लोग गाजा के नाम से जानते हैं, गाजा स्ट्रिप। तो आप देखिए ये गाजा स्ट्रिप, तो इजिप्ट ने ये वाला एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया, जॉर्डन ने ये वाला एरिया वेस्ट बैंक का अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। तो ये घटना जो है वो घटी थी क्योंकि आसपास के सपोर्टर्स आ गए थे ना पैलेस्टीनियंस के। अभी हमने बात करी 1948 में अरब इजराइल युद्ध में पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करने के लिए आसपास के अरब्स आ गए, तो उनमें से एक जो था जॉर्डन था, एक जो था वो इजिप्ट था। तो इजिप्ट ने जो है वो गाजा स्ट्रिप अपने कंट्रोल में कर लिया, जॉर्डन ने जो है वो ये वाला जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है वेस्ट बैंक का अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। एक एक करके मैप पे थ्रू चीजों को समझो और दिमाग में पूरी पिक्चर जो है वो बनाओ, तब जाकर ये बहुत अच्छे से टॉपिक आपके दिमाग में रहेगा और स्टे कर जाएगा, मतलब कि आप एग्जाम के समय पे भूलेंगे नहीं, ठीक है।
तो ये चीज हो गई। तो ये घटना हमने देखी कि इजराइल का कुछ पार्ट जो है वो किसके कंट्रोल में चला गया, इजिप्ट और जॉर्डन के कंट्रोल में चला गया, और जेरूशलेम को डिवाइड कर दिया गया। इजराइल जो वेस्ट के पास था और ईस्ट यानी कि जॉर्डन, तो जेरूशलेम जो थी वो वेस्ट और ईस्ट में जो है वो डिवाइड हो गई। यही वाला एरिया जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वेस्ट बैंक वाला एरिया, राइट। और कोई भी फॉर्मल पीस एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं किया गया, और एक दूसरे के ऊपर दोनों जो स्टेट जो थी वो ब्लेम कर रही थी, इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर ब्लेम कर रही थी, इजराइल इजिप्ट के ऊपर, और इनकी जो पैलेस्टीन के जो सपोर्टर्स थे उन पर ब्लेम कर रही थी, वो लोग इनके ऊपर ब्लेम कर रहे थे। फिर हुआ ये घटना जो है वो चेंज हुई, 6 डेज वॉर जिसको हम लोग बोलते हैं 1967 की, क्या बोलते हैं 6 डेज वॉर। मात्र 6 दिन का युद्ध हम लोग को देखने को मिला था। इसमें इजराइल ने फिर से अपना जो एरिया था, जो खोया हुआ एरिया था ईस्ट जेरूशलेम का, मतलब कि ये वेस्ट बैंक वाला एरिया, वापस जो है वो इसने कंट्रोल में ले लिया। किससे? ये जॉर्डन से, इवन इजिप्ट से भी गाजा स्ट्रिप का एरिया ले लिया, सीरिया से गोलन हाइट्स वाला एरिया ले लिया। तो जो जिन जिन कंट्रीज ने इसके एरिया को अपने कंट्रोल में किया था, देखो ये गोलन हाइट वाला एरिया, ये ऊपर वाला है, कि जिस समय जॉर्डन ने और इजराइल ने ये वाला एरिया लिया था ना, मतलब इजराइल का अपने कंट्रोल में कर लिया था, राइट। तो उसके बाद 1967 में 6 डेज के वॉर में इसने अपने खोए हुए एरियाज को वापस हासिल कर लिया। तो आप देखिए, एक छोटी सी कंट्री जिसके अपोजिशन पे सभी लोग जो इसका विरोध कर रहे थे, सभी लोग लड़ने के लिए खड़े हुए थे, बट इसने सबकी बैंड बजाई, सभी इसके आजू बाजू एनिमीज, फिर भी ये टिका रहा। तो इससे हमें क्या सीख मिल रही है, आप लोग को क्या सीख मिल रही है, कि चैलेंजेस कितने भी लाइफ में आए, आपको टिके रहना है। अगर आप चैलेंजेस से दूर भागोगे या पहले ही सरेंडर कर लोगे तो आपकी जीत नहीं होगी, बट चैलेंजेस से आप लड़ोगे तो जीत आपकी होके रहेगी, राइट। तो सीखो इसराइल से ये मैसेज, राइट। और आज की डेट में इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या नाम है बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, मोसाद। आज की डेट में सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जो है वो जानी जाती है, राइट, इंटेलिजेंस एजेंसी। जैसे हमारी रॉ है, राइट, तो वैसे ही उनकी मोसाद है, राइट। तो बहुत जानी मानी, कभी पढ़ना उसके बारे में, अच्छा लगेगा बहुत। तो ये पूरी स्टोरी थी इसराइल की, और किस प्रकार से देखिए इसराइल ने अपने कंट्रोल में पूरा एरिया ले लिया। तो आपको 1948 के, देखो बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, ज्यूज और पैलेस्टीनियंस का या अरेबियंस का जो है वो मुद्दा था एक जमीन को लेकर। फिर 1948 का इजराइल अरब इजराइल वॉर हम लोग को देखने को मिला। फिर हम लोग को 1967 का 6 डेज का वॉर देखने को मिला, राइट, कि जिसमें पूरा एरिया वापस से इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन से, राइट। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो इजराइल आज की डेट में वेस्ट बैंक इजराइल के कंट्रोल में ही हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। बट इसने अपने कंट्रोल से गाजा स्ट्रिप को हटा दिया। इसने बोला कि गाजा जो स्ट्रिप वाला जो क्षेत्र है, यानी कि वो इजिप्ट के पास वाला क्षेत्र, याद करो ये मैप में ये वाला क्षेत्र, तो इसने बोला कि यहाँ पर जो है ये पैलेस्टीनियंस जो है वो रह सकते हैं। इसने ये वाला एरिया जो है वो पैलेस्टीनियंस को जो है वो दे दिया। बट यूनाइटेड नेशन जो है वो अभी भी ये कहती है कि ये वाली जो टेरिटरी है ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, मतलब कि ये इजराइल के कंट्रोल में ही है, राइट। और इजराइल क्लेम करता है कि पूरा का पूरा जेरूशलेम जो है वो इसकी कैपिटल है, और पैलेस्टीनियन क्लेम करते हैं कि ईस्ट जेरूशलेम जो है वो उनकी कैपिटल है फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए। यानी कि आगे चल के जो आज की डेट में इजराइल दिखाई दे रही है, वो बोल रहे हैं कि आगे चल के हम लोग इसको पैलेस्टीन जो है वो बना देंगे, राइट। तो फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए ये वाली जो ईस्ट जेरूशलेम जो है वो इनकी पैलेस्टीनियंस की कैपिटल है। तो ये अभी भी मुद्दा चल रहा है इसी कैपिटल को लेकर, जेरूशलेम को लेकर। और टेंशन जो है वो अभी बीच में बड़ी भी थी अल अक्सा मस्जिद को लेकर, आपको पता होगा ईस्ट जेरूशलेम में, राइट। यहाँ पर ही इशू चला था, जिस टॉपिक को हमने कवर भी किया था काफी डिटेल में, अल अक्सा मस्जिद के पूरे इशू को, राइट। कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिला था, फिर एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागे गए थे, याद आ रही है पूरी स्टोरी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। और वेस्ट बैंक की लोकेशन मैंने भी आपको दिखाई, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि वेस्ट बैंक जो है वो किसके पास है, किस कंट्री के पास हम लोग को देखने को मिल रही है, और कौन सी कंट्री ने वेस्ट बैंक जो है वो मतलब इजराइल से हथिया लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था, बताओ जरा, अभी बताया मैंने आपको। तो ये लैंडलॉक टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल रही है, एक एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये मेडिटेरेनियन सी कोस्ट जो वेस्टर्न एशिया का हम लोग को देखने को मिलता है उसके नजदीक है, और इसके ईस्ट में हम लोग को जॉर्डन देखने को मिलती है, और एक ग्रीन लाइन हम लोग को देखने को मिलती है जो कि सेपरेट करती है इजराइल को, इजराइल के साउथ वेस्ट और नॉर्थ में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और वेस्ट बैंक के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि डेड सी शोर भी यहीं पर, इसके वेस्टर्न साइड पर आपको डेड सी भी दिखाई देगी। तो देखिए डेड सी से रिलेटेड पहले भी कई बार क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ चुकी है कि डेड सी जो है वो कौन सी कंट्रीज के आसपास या कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, कहां पर है। तो बताएं आप मुझे दो क्वेश्चंस के आंसर, एक मेडिटेरेनियन सी कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, और डेड सी कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के।
अब व्हाट आर द डिस्प्यूट सेटलमेंट्स हेयर, तो किस प्रकार से मतलब यानी कि इस क्षेत्र में हम लोग को अभी का मैं वापस आपको जो है वो बैकग्राउंड थोड़ा सा समझाऊं, क्योंकि अभी जो न्यूज आई है वो उसी चीज को लेकर जो है वो हम लोग को देखने को मिली है, सेटलमेंट्स को लेकर। तो देखो वेस्ट बैंक हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, इसे जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया था 1948 में अरब इजराइल वॉर के दौरान, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी। फिर 6 डेज के वॉर के दौरान जो है वो इजराइल ने वापस इस वेस्ट बैंक के एरिया को अपने कंट्रोल में जो है वो ले लिया था, राइट। और इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन तीनों की जो है वो बैंड बजाई, इन तीनों कंबाइंड फोर्सेस को जो है हरा दिया। और इसने कुछ 130 फॉर्मल सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक पे एस्टैब्लिश कर दी, यानी कि 100, आप ये सिंपल शब्दों में कह सकते हो 130 ऐसे एरिया इसने वहां पर सेटल कर दी, यानी कि ऐसी बस्तियां आप कह सकते हो सेटल कर दी, बना दी, एस्टैब्लिश कर दी वेस्ट बैंक के अंदर, कि जहां पर हम लोग को देखने को मिल रहे थे कि इन्होंने अपने जो यहूदी हैं उनको जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया, राइट। और सिमिलर नंबर ऑफ स्मॉलर इनफॉर्मल सेटलमेंट हैव मशरूम ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स, और भी इसने धीरे धीरे करके इस क्षेत्र पे और अपना कंट्रोल जो है वो करना शुरू कर दिया। 4 लाख से भी ज्यादा इजरायली सेटलर्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ज्यादातर जियोनिस्ट हैं, यहूदी हैं, राइट, जो कि क्लेम करते हैं बिब्लिकल बर्थ राइट ओवर दिस लैंड, मतलब कि उनका ये मानना है कि उस भूमि पर बाइबल के अनुसार उनकी पैदाइशी हक है, राइट, इस जमीन पर, यानी कि जो ये जमीन जो है उनकी, वो उनकी बर्थ राइट है, राइट। तो ये यहूदियों का जो है वो मानना हम लोग को देखने को मिलता है। और यहाँ पर भारी मात्रा में पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं, कुछ 26 लाख पैलेस्टीनियंस, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और पैलेस्टीनियंस भी यहाँ पर यही मानते हैं कि आगे चल के ये क्षेत्र जो होगा, जैसे अभी इजराइल है, तो आगे चल के ये पैलेस्टीन में जो है वो बदल जाएगा, राइट, और वापस से अरेबियंस का जो है वो राज इस क्षेत्र पर जो है वो हो जाएगा। एंड जब इजराइल ने इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल जो है वो किया था 1967 में 6 डेज के वॉर के दौरान, तो इसने अलाउ किया था ज्यूज लोगों को कि ज्यूज यहाँ पर मूव कर सकता है, राइट। और पैलेस्टीनियन कंसिडर करता है कि वेस्ट बैंक इलीगली तौर पर ऑक्यूपाई किया गया है, राइट। पैलेस्टीनियन ये बोलता है कि वेस्ट बैंक इलीगली तौर पर ऑक्यूपाई किया गया है, ये पैलेस्टीनियन जमीन है, राइट, वेस्ट बैंक की, इसको इजराइल ने इलीगल तरीके से जो है वो ऑक्यूपाई किया है, अपने कंट्रोल में किया है। और क्या ये पूरे सेटलमेंट जो है वो लीगल है क्या, अगर इस सवाल पर हम लोग बात करें, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है कि वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है, राइट, जहां पर इजराइल ने अपने लोगों को वहां पर भेज दिया, सेटलमेंट जो है वो करवा दिया, तो ये उल्लंघन है चौथे जेनेवा कन्वेंशन का। अब चौथा जेनेवा कन्वेंशन 1949 का ये क्या कहता है कि कोई भी किसी भी प्रकार से, जैसे कि एक कंट्री है, जैसे इजराइल और पैलेस्टीन की अगर बात करें, तो ये टेरिटरी को लेकर इशू था, तो इजराइल ने अरेबियंस के साथ जब युद्ध छेड़ा, तो कोई भी किसी भी प्रकार से अपने सिविलियंस को, राइट, यानी कि आम जनता को किसी भी प्रकार से ऐसे क्षेत्र पर नहीं भेजेगी जिस क्षेत्र को इसने ऑक्यूपाई किया, अपने कंट्रोल में किया, क्योंकि उस क्षेत्र पर खतरा होता है ना सिविलियंस की जान का, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को दी, तो ये क्लियरली उल्लंघन जो है वो बताया जाता है चौथे जेनेवा कन्वेंशन का। और रोम स्टैट्यूट के अंदर भी जो कि सेटअप की गई थी, जिसके द्वारा सेटअप किया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड 1998 में, तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोम स्टैट्यूट जो है वो किसके द्वारा, मतलब रोम स्टैट्यूट ने किस चीज को सेटअप किया, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को 1998 में सेटअप किया। तो इसने भी इसी चीज को ये कहा कि इस प्रकार के जो ट्रांसफर होते हैं, सिविलियंस को भेजा जाता है इस तरीके से ऐसे एरिया पर, जिस एरिया पर एक कंट्री ने जो अपना कंट्रोल हासिल किया है, राइट, तो वो एक प्रकार का वॉर क्राइम है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जाती है, ये वॉर क्राइम है, इसको आप किसी प्रकार से जस्टिफाई जो है वो नहीं कर सकते कि मिलिट्री के लिए जरूरत थी कि वहां पर उनको भेजना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये वॉर क्राइम के अंडर ही आएगा। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो सेटलमेंट किया जा रहा है, यहाँ पर लोगों को जो शिफ्ट किया जा रहा है, वो इलीगल है, ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। तो अभी देखिए, अभी ये टॉपिक जो न्यूज में आया था, अभी ये चीज कही गई थी कि इजराइल जो है वो किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र पर, राइट, जो ये मतलब हम लोग को वेस्ट बैंक का जो एरिया देखने को मिल रहा है, जहां पर पैलेस्टीनियंस, हम लोग को अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं, राइट, और इजराइल ने यहाँ पर अपने कुछ लोगों को पहले स्टार्टिंग में जो है भेजा था। तो अभी क्या था, ये इजराइल ने ये चीज कही थी, ये वादा किया था कि ये पैलेस्टीनियंस के साथ जो है वो शांति बरकरार रखेगा, संबंध खराब नहीं करेगा, और किसी प्रकार से ऐसा कोई मूवमेंट नहीं करेगा जिसके कारण से पैलेस्टीनियन भड़के। बट अभी क्या हो रहा है, अभी इजराइल ने जो है, इजरायली सरकार ने वेस्ट बैंक क्षेत्र में, यानी कि जिस क्षेत्र पर इसका कंट्रोल है, कब्जा है, तो यहाँ पर 1300 से भी ज्यादा नए मकानों की नई बस्ती के लिए मंजूरी दे दी है, मतलब नए सेटलमेंट के लिए मंजूरी दे दी है। इसी को लेकर ये इशू चल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो इजराइल पैलेस्टीनियंस के साथ अपने संबंध जो ठीक करने की बात कर रहा था, ये उसके बिल्कुल विपरीत है, राइट। तो ये था गाइस ओवरऑल पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पूरी चीज आपको इजराइल और पैलेस्टीन से रिलेटेड समझ में आ चुकी होगी।